हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे घर की रसोई में। मैं रेखा। शाम का वक्त है। शाम में सबसे ज़्यादा अगर कुछ पसंद है तो चाय पीना। और हम नीचे आए हैं और तीन काम एक साथ किए हैं फटाफट से, जैसे कि पानी भरना, बर्तन लगाना और चाय बनाना। तो हम सबसे पहले चाय रख दिए बनने के लिए। दूध, पानी, चीनी, चाय पत्ती, अदरक, काली मिर्च सब कूट के डाल वाल के उसको धीमे आंच पे रख दिए थे। और बाहर से जाली से बर्तन ला ला के अंदर वाले जाली में लगाना था रहता है। तो हम बाहर से बर्तन जितनी बार बाहर जाते हैं 4-6 बर्तन इकट्ठा करके ले आते हैं। कभी कभी कम बर्तन होता है तो पूरा जाली ही अंदर ले आके किचन में रख लेते हैं। और ज़्यादा बर्तन होने से थोड़ा थोड़ा करके उठा लेते हैं। क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी का तबीयत ठीक नहीं है अभी भी, तो इसलिए उसको कुछ काम के लिए नहीं बोल रहे हैं। और बड़ी वाली अभी आई नहीं है। तो और साथ में हम मोटर चालू कर देते हैं। टाइमिंग से पानी भरना रहता है तो बाहर से नल चालू करके पाइप एक छोटा सा लगा के रखे हैं, जिससे हम अपना पानी का सारा बोतल और 2-4 बर्तन और होता है, टैंक कंडाल वगैरह पानी भरने वाला, वो सब पानी वानी भर लेते। तो जब तक पानी भरें, बर्तन लगाएं, और तब तक मेरा चाय तैयार हो गया। और हम चाय बना लिए हैं, चाय पी रहे हैं। कभी कभी चाय के साथ बिस्किट खाने का मन करता है, पर कभी कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा पानी और चाय। क्योंकि जब भी दोपहर में खाना लेट खा लेते हैं तो फिर शाम को कुछ भी खाने का मन नहीं करता। और अभी घर पूरा, कल पूजा था तो घर पूरा साफ सफाई सन्नाटा है। और आज हमको खाने में कुछ ज़्यादा नहीं बनाना है। हमें बाज़ार से सब्जी मंगाए हैं और सिर्फ रोटी बनाएंगे। तो हो सकता हो हम मतलब दिखाएंगे कि हम रोटी कैसे बना रहे हैं। ये हम 3-4 रोटी एक साथ बनाते हैं, तो हम वो दिखाएंगे आपको कि हम रोटी कैसे बना रहे हैं। रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। तो आटा को हम कितना आटा कैसे सान के तैयार करेंगे वो हम आपको दिखाएंगे। आटा आप अपने हिसाब से ले लें। रोटी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आटा किस तरह से लगाए हैं हम लोग। तो हाँ, आपको जितना आटा का ज़रूरत है आप उतने हिसाब से ले लें और अच्छे से आटा को ऐसे गहरे बर्तन में सानें। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे, एक साथ पानी नहीं डालेंगे। अक्सर अब के समय में तो देखा जाता है कि जल्दी जल्दी लोग, इतने भागा भागी हो गया है सबके लाइफ में कि फटाफट से लोग खड़े खड़े थोड़ा सा आटा सान लिए, लगा लिए और बस फटाफट रोटी वोटी बना के छुट्टी। तो वो रोटी में वो टेस्ट आपको नहीं मिलेगा जो पहले मिलता था। जिसे हम लोग अभी हम लोग खुद भी वही काम करते हैं। जल्दी जल्दी में हम लोग भी यही काम करते हैं कि फटाफट से आटा खड़े खड़े ही सान लेते हैं और रोटी, पराठा, कुछ भी पूरी वूरी बनाना हो तो बना लेते हैं। लेकिन पहले के समय में इस तरह से हम लोग, हाथ का एक्सरसाइज भी हो जाता है, उंगली का। आप देखेंगे कि कितना मेहनत लगता है, आटा सानने में भी मेहनत लगता है बैठ के इस तरह से। अब किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है। पहले तो बड़ी फैमिली होती थी एक साथ में, तो कोई आटा लगा लेता था, कोई सब्जी काट लेता था, तो सारा काम बैठ के ही हो जाता था। अब क्या है कि छोटा फैमिली है और खुद को ही सारा काम करना है, तो जल्दी जल्दी से लोग खड़े खड़े रोटी भी बना लेते हैं, आटा लगा लेते हैं, सब्जी काटेंगे, बर्तन लगाएंगे, जैसा कि आज हम किए हैं। चाय भी बनाए, पानी भी भरे, बर्तन भी लगाए और अब आटा लगा रहे हैं। तो अक्सर आटा हम बैठ के ही लगा लेते हैं, क्योंकि एक साथ 2-3 काम करने का आदत है तो सब्जी और आटा सब लेके साथ में ही बैठ जाते हैं। सबसे पहले हम आटा लगा के रख देते हैं, फिर सब्जी काटते हैं, क्योंकि ये काटने वाटने का काम तो बैठ के बहुत फैलावा हो जाता है। तो फटाफट से बैठ जाते हैं और सारे काम को ये थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे। रोटी के लिए जो आटा होता है वो बहुत हार्ड नहीं होगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होगा, एक नॉर्मल आटा होगा, लेकिन हाँ थोड़ा मुलायम होगा। वो मुलायम आटा रहेगा तो मुलायम रोटी ही बनेगा।
देखिए इस तरह से हम लोग हाथ का पूरा इस तरह जो उंगली करके करते हैं, ये हाथ का पूरा एक्सरसाइज होता है। बर्तन भी एकदम साफ हो जाना चाहिए, आटा जिसमें हम सान रहे हैं। हाथ को इस तरह से मोड़ के थोड़ा थोड़ा करके और पानी जितना ज़रूरत हो। अब हम दोनों हाथ से आटा को इस तरह से मसल देंगे। चारों तरफ से इसको बीच में करेंगे। ज़्यादा तेज हाथ मेहनत लगा के सानने से कभी कभी हाथ का हड्डी भी कट कुट करके बोल जाता है। आटा सान के तुरंत रोटी कभी ना बनाएं, कम से कम उसको 20 मिनट रेस्ट दे दें। दोनों हाथ से, कभी इस हाथ से कभी इस हाथ से करके देखिए बर्तन एकदम साफ हो गया। देखिए बर्तन एकदम साफ, इससे ये पहचान है। और हाथ में भी आटा नहीं लग रहा है और बर्तन में भी नहीं, तो इससे ये पहचान में आ जाता है कि आटा बहुत ही अच्छे से सन के तैयार हो गया है। हम थोड़ा सा हाथ में चिकना लेंगे, हाथ में इस तरह से लगा के आटा एकदम बढ़िया से तैयार हो गया है। अब हम इसको करीब 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। जब भी हम लोग आटा लगाते हैं पहले से ही देखते हैं मम्मी लोग के समय से ही कि आटा इस तरह से लगाने के बाद इस तरह से इसमें उंगली का निशान दे दिया जाता है। इसका कोई राज है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है बताने में, पता नहीं क्या जो सुना हुआ है वो सही है कि गलत है ये तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये है कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि आटा जब भी घर के बड़े लोग आटा, मम्मी भाभी दीदी लोग आटा लगाती थी तो वो इस तरह से करके इसमें निशान डाल देती थी। और रीज़न क्या है वो हमें मालूम है, लेकिन हमको बताने में अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि पता नहीं। फिर भी हम रोटी बनाने के लिए आटा तैयार कर दिए हैं और इसको हम 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट बाद हम फिर रोटी बनाना शुरू करेंगे। बीस मिनट करीब हो गया है, आटा एकदम अच्छे से तैयार है। एक बार हम फिर से आटा को पूरा निकालेंगे और इस तरह से एक साथ कर लेंगे, क्योंकि ऊपर घी लगा हुआ था। हाथ में थोड़ा सा सूखा आटा लेके इस तरह से और इसको और एक आधा लोई बना के इस तरह से हम छोटा छोटा पेड़ा जैसा एक साथ 4-6 लोई काट लेंगे। इससे क्या है रोटी बेलने में आसान हो जाता है, फटाफट से जल्दी जल्दी उठा के लोई फटाफट बेल लेंगे। तो 5 लोई हम बनाए हैं।
हम तो इतना बड़ा ही लिए हैं। इस तरह से आप चाहें तो जितना भी साइज का रोटी बनाते हो, छोटा या बड़ा, उतने हिसाब से लोई ले लें। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा मोटा रोटी बनाते हैं, कुछ लोग बहुत ही पतला रोटी बना के खाते हैं। इस तरह से एक बार आप सूखा आटा लगाएं, थोड़ा सा बेलें, दोबारा लगाएं, इसको थोड़ा सा और बेल के बड़ा कर लें। और ये एक बार और। उसके बाद बेलन को इस तरह से एकदम हल्का सा हाथ में पकड़ें और सिर्फ बेलन को ही घुमाते रहना है। रोटी अपने आप एकदम गोल बेल के तैयार हो जाएगा। इस तरह से बहुत ही पतला रोटी हम बना रहे हैं। ये देखिए एकदम पतला रोटी है। और तवा हम चढ़ा दिए थे, तवा गरम हो गया है। थोड़ा सा आंच को तेज करेंगे कि बहुत ही ठंडे तवे पे रोटी अगर हम डाल देंगे तो नीचे का जब तक उसमें चित्ती चित्ती गोल्डन ब्राउन होगा तब तक रोटी कड़ा हो जाएगा। जब से हमारा एक रोटी अच्छे से पकेगा तब तक हम इस तरह से जल्दी से दूसरा लोई भी लेके और रोटी बेल के तैयार कर लेंगे। छोटा छोटा बबल्स पड़ेगा तब हम रोटी को चेंज करेंगे। एक बार इस तरह, दूसरी बार। देखिए अगर आप हाथ से चेंज करते हो तो इस तरह से रोटी को आगे खींच के चेंज कर दें। देखिए ये छोटा छोटा हो गया है बबल्स। आंच पर ज़्यादा ध्यान दें। अगर आंच तेज रहेगा तो रोटी का ऊपर का परत ज़्यादा डार्क हो जाएगा और अंदर से आटा कच्चा रह जाएगा। तो जब तक नीचे का रोटी सीख रहा है हम दूसरा रोटी बेल के तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको देखेंगे। ये देखिए तो ये रोटी बनके इसको हम हाथ में उठाएंगे और इसको डाल के इसके ऊपर इस रोटी को रख देंगे। तो इस तरह से मेरा 2 रोटी एक साथ तैयार होगा। जब से 2 रोटी सेक के तैयार होगा हम फटाफट से एक और रोटी बेल के तैयार कर लेंगे। पर उस पर हम ध्यान देंगे। ये देखिए रोटी से आधा सिक गया है तो इसलिए हम इसको ऊपर वाली रोटी को उठाएंगे, नीचे वाली को पलट के वापस से ऊपर वाला रोटी रख देंगे। इस तरह से हम एक साथ 2 या 3 रोटी बना लेंगे। देखिए ये भी सिक के तैयार हो गया है। इसके नीचे हम एक रोटी और डालेंगे और इसको इस तरह से पलट देंगे। पहले रोटी इस तरह से था, अब रोटी इस तरह से हो गया है। तो आंच पे हम खासा ध्यान देंगे क्योंकि रोटी पे रोटी रखने से नीचे का रोटी जो दब जाता है वो तवा पे चिपकने का डर होता है। तो आंच पे ध्यान दें और बीच में एक बार इसे इस तरह से चेंज कर लें। अब इसे एक बार पलट के ये पहला लास्ट वाला रोटी को वापस से पलट दें और चेंज कर दें। तो अंदर का रोटी जब तक सिकेगा हम एक और रोटी बना के तैयार कर लेंगे क्योंकि हम सेकेंगे 3 ही रोटी एक साथ। ये रोटी को हम इस तरह से तीनों एक साथ चेंज करेंगे क्योंकि ये रोटी गरम है तो इसको पहले सेकेंगे, क्योंकि अगर गरम रोटी सेकेंगे तो रोटी फूल जाएगा। ये देखिए ये रोटी कितना बढ़िया से फूल गया है। अब हम ऊपर वाली रोटी को वापस से चेंज करेंगे और नीचे वाली रोटी को सेकेंगे क्योंकि नीचे वाला रोटी तावा में था तो उसकी वजह से नीचे वाला रोटी भी एकदम गर्म था। तो गर्म रोटी हम बताए हैं कि गर्म रोटी सेकने से वो फूल जाएगा। ये देखिए 2 रोटी और जो लास्ट वाला रोटी था जो कि सबसे पहले था वो एकदम लास्ट में आ जाएगा ताकि वो भी अब गर्म हो गया है क्योंकि तावा अभी थोड़ा और गर्म है। तो ये देखिए मेरा 3 रोटी एक साथ और तीनों फूल गया है। आँच को हम धीमा कर देंगे। ये देखिए 1 2 और ये 3
तीनों रोटी एकदम बढ़िया से सेका भी है और बढ़िया से फूला भी है, सॉफ्ट भी है। ये देखिए, गरम तो है लेकिन एकदम सॉफ्ट है। तो एक पर एक रख के रोटी को इस तरह से आंच को धीमा रखें और ये नीचे एक पेपर लगा दें और रोटी को एक साथ रख के इस तरह से फोल्ड करके ढक दें। तो ये हम आपको बताए हैं कि 3 रोटी एक साथ कैसे बनाते हैं। तो आपको हम दिखाएं हैं कि 3 रोटी हम कैसे बना रहे हैं। और कितने लोग हैं जो गैस के ऊपर डायरेक्ट रोटी नहीं सेक के खाते हैं, उनको चाहिए होता है तवे पे सेक के खाना। तो तवे पर सेकने के लिए ये रोटी हम बनाए हैं। ये तीनों रोटी से ये रोटी थोड़ा सा मोटा है क्योंकि हमको इसको तवे पे सेकना है। तो आंच पे फिर से हमको ध्यान देना होगा कि रोटी का कोई भी परत आगे वाला या पीछे वाला ज़्यादा नहीं सेकना चाहिए। ज़्यादा से अगर सिक जाएगा, ज़्यादा गोल्डन हो जाएगा, तो फिर हमें रोटी सेकने में ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि वो ज़्यादा सिकेगा तो फिर उसमें कड़वापन आ जाएगा। जब भी हम एक रोटी तवे पे डालते हैं तो दूसरे रोटी को बेलने के लिए तैयार कर लेते हैं इस तरह से। हम चेक करेंगे, देखिए थोड़ा थोड़ा हुआ है, अभी थोड़ा सा और बाकी है इसमें, क्योंकि ये आंच पे नहीं जाएगा, ये तवे पे रहेगा तो एक साइड इसमें और हो जाएगा। अब इस रोटी को हम चेंज कर देंगे इसके ऊपर और इस तरह से एक सफा कपड़ा लेंगे, टॉवेल जो किचन का हो, उसे धीरे धीरे हम इस तरह से घुमाते हुए प्रेस करेंगे, हल्का हल्का दबाएंगे। ये देखिए, ये रोटी भी एकदम से आंच को धीमा कर देंगे। जहाँ से आपको दिख रहा है ये होल, वहाँ पे हल्का सा प्रेस करें। ये देखिए रोटी एकदम बढ़िया से इस तरह से। ये रोटी आपको रख के खाने में उतना अच्छा टेस्ट नहीं लगेगा जितना अच्छा आप इसको गरम गरम तवा से उतारेंगे और खुद खाएं या किसी को भी दें। तो इसमें अगर पसंद करते हो लोग घी खाना आपके घर में, तो इसमें देसी घी जरूर से लगा दें इस तरह से, या बटर खाना पसंद करते हैं तो बटर लगा के इसे इस तरह से फोल्ड करके एक पे एक रख दें। थोड़ी देर बाद इसे खा लें, क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाएगा तो वो टेस्ट नहीं देगा जो ये आंच के ऊपर सेका हुआ रोटी देता है। तो इस तरह से मेरा 2 तरह से रोटी हम बनाए हैं, 3 रोटी एक साथ वाला भी और ये सिंगल तवे पर सेका हुआ रोटी। तो हम गैस पे भी सेक के दिखाए हैं और तवे पर भी। आप इसी तरह से अच्छे से रोटी बनाएं। आप लोग को लगेगा कि हम क्या रोटी बनाना सिखा रहे हैं, लेकिन है अभी जो नए जनरेशन के बच्चे हैं उन्हें शायद इतने अच्छे से रोटी जल्दी जल्दी बनाने नहीं आता होगा, तो उनके लिए ये वीडियो है, वो देखें। अकेले रहते हैं, जो फैमिली के साथ नहीं रहते हैं, तो बताने के लिए कोई नहीं होता है कि कैसे जल्दी जल्दी काम करें, तो इसलिए हम ये वीडियो बनाए हैं। तो आप इस तरह से मेरे वीडियो के साथ बने रहें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।